हेलो एवरीवन। आज मैं सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्योग्राफी हब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जो भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं उसके बारे में। इसमें मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वीडियोस को एक साथ लाई हूँ। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वीडियोस हैं, जो सॉइल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। और आपको इसमें एक और फ़ायदा, इसमें ट्रिक के साथ में आपको लर्निंग ट्रिक दी जा रही है। देखिए, जो इंग्लिश की ट्रिक है वो लिखा हुआ है, ऑल बॉयज़ रीड लॉन्ग मॉरल, ड्रामा प्लेज साइलेंटली। सो ए से एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, बी से ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, आर से रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, एल से लेटेराइट सॉइल जिसे कि पीली मिट्टी भी कहा जाता है, एम से माउंटेन सॉइल पर्वतीय या वनों में पाई जाने वाली मिट्टी, डी से डेजर्ट मरुस्थलीय मिट्टी, पी से पीट पीट मिट्टी होती है, और सैलाइन जो लवड़ी है जिसमें लवड़ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है वह उसे बोला जाता है सैलाइन मिट्टी। अब हिंदी में इसे याद करने की क्या ट्रिक है, जाका लाल लेटा पर मारा पीला लोटा। जा का मतलब है जलोढ़, का काली, लाल का लाल, लेटा का लेटेराइट, पर का पर्वतीय, मारा का मरुस्थलीय, पीला का पीट और दलदली, लोटा का लवड़ीय व क्षारीय मिट्टी। अब हम इसमें देखेंगे इंग्लिश में कि ये सॉइल टाइप्स किस प्रकार से किस किस रीजन में पाई जाती हैं, इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलुवियल। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है, इंडो जेनेटिक प्लेन में यानी कि मैदान क्षेत्रों में, गंगा मैदान क्षेत्र होते हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्या क्या फसल उगाई जाती है, इसमें चावल, गेहूँ और गन्ना। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह उपजाऊ होती है और इसकी जो नदियाँ होती हैं ये नदियों में ज़्यादातर पाई जाती है और नदियों के साथ एक तरह से बहाकर भी लाई जा सकती है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल क्या होता है, ये दक्कन की जो पठार हैं वहाँ पर पाई जाती है, मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें क्या खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। रेड सॉइल, रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु और कर्नाटका में। इसमें दालें उगाई जाती हैं। लेटेराइट जो कि पीली मिट्टी होती है वो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, काजू ये चीज़ें उत्पादन की जाती हैं। माउंटेन जो हिमालय रेंज है उसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जिसमें चाय और फलों की खेती की जाती है। ये घाटियों में विकसित होती है और जंगलों में पाई जाती है। डेजर्ट, डेजर्ट मिट्टी जो होती है मरुस्थलीय वह पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। इसमें जो फसल उगाई जाती है वो है बाजरे की फसल। ये रेतीली मिट्टी होती है, इसके फीचर हैं कि ये रेतीली मिट्टी होती है। पीट या मैसी, ये दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, केरला और सुंदरबंस एरिया में। इसमें चावल की खेती की जाती है। सैलाइन और एल्कलाइन, यह जो लवड़ीय और क्षारीय मिट्टी होती है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, गुजरात, यूपी और पंजाब। ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, बहुत कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर कुछ भी अपन फसल नहीं कर सकते। इसमें जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ये ही सारणी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है। इसमें देखिए, आपको जैसे कि मैंने बताया कि जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना मैदान में पाई जाती है, उपजाऊ नदियों द्वारा लाई गई होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाई जाती है जिसमें कपास उगाया जाता है, ये चिपचिपी होती है। लाल मिट्टी दक्षिण भारत उड़ीसा में पाई जाती है जिसमें मोटे अनाज दालें उगाई जाती हैं, लोहे की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर में होती है जिसमें चाय, कॉफ़ी, काजू की खेती की जाती है। अम्लीय वर्षा में घुली हुई मिट्टी होती हैं ये। पर्वतीय और वन क्षेत्र में, ये कौन से क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय और वन, जिसमें चाय और फल की
खेती की जाती है, ये भी बहुत उपजाऊ होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें बाजरे की फसल, आपने सुना होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है, जबकि एमपी जो मध्य प्रदेश होता है वहाँ पर क्या खेती की जाती है, धान की खेती ज़्यादातर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो बहुत अच्छी है। और अपन जो धान की खेती की जाती है उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले पौधों जो चावल के पौधे होते हैं उन्हें रखा जाता है एक जगह पे, फिर उनकी पौध की जाती हैं, फिर उनकी पौधों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रोपित किया जाता है, और जब तक चावल पकने पर ना आता है तब तक उस खेत में पानी को भरा रखा हुआ जाता है, जिससे चावल की फसल अच्छी हो। पीट और दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल और सुंदरबन में। यहाँ पर भी अतिरिक्त धान की पैदावार की जाती है। ये जो होती है वो जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। और लवणीय क्षारीय जो मिट्टी होती है वह उत्तर प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। यहाँ पर हम कोई भी फसल नहीं ही कर सकते, बहुत कम ही उपजाऊ होती है ये, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ और उस पर आपके लिए वीडियो तैयार करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।